ओम पार्वती पतहि हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती। ओम नमः शिवाय। प्रणाम जी। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, जैसा आपने थंबनेल में देखा कि होली कौन सी तारीख की है, इस चंद्र ग्रहण से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चंद्र ग्रहण कब से लगेगा, ये चंद्र ग्रहण कौन से नक्षत्र पे लगेगा, इस चंद्र ग्रहण के अंतर्गत क्या आपको ध्यान रखना है, इसका सूतक काल क्या होगा और कहाँ कहाँ इसका प्रभाव पड़ेगा, हर एक बात की चर्चा। यानी कि इस प्रोग्राम को आप देखने के बाद में दूसरा प्रोग्राम देखने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। हर चीज, हर डाउट आपका क्लियर कर देंगे। जो 3 मार्च को यह चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, अभी एक चंद्र ग्रहण पड़ा, अब दूसरा फिर पड़ रहा है। इस चंद्र ग्रहण के, जब ये चंद्र ग्रहण आपके कहां पर, द्वादश भाव, आपकी कुंडली के सबसे अशुभ स्थान पर पड़ रहा है, इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा, क्या आपको सावधानी बरतनी होगी, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवाना चाहें तो आप हमसे करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि इस चंद्र ग्रहण से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अब अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम ग्रहण के बारे में चर्चा करेंगे। इस ग्रहण से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले इस ग्रहण के बारे में सुन लीजिएगा। देखिए, भारत में हर जगह दिखाई देगा, पूरे भारत में हर जगह दिखाई देगा। कुछ जगह भारत के, जो भारत का नक्शा है ना, तो उसमें अगर देखा जाए तो इधर का साइड, इधर की साइड थोड़ा छोड़कर, लेकिन प्रभाव पूरे देश पर होगा। ऑस्ट्रेलिया में भी ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, अन्य देशों में, कुछ देशों में दिखाई आपको ये चंद्र ग्रहण देखा। और भारत में जब ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा तो अर्थात सूतक काल भी लगेगा। तो ये जो चंद्र ग्रहण 3 मार्च को जो लगने वाला है, इस चंद्र ग्रहण का जो प्रारंभ होगा, ग्रहण जो प्रारंभ होगा वह 3:20 पर, जैसा हमने यहाँ पर लिखा है, दोपहर 3:20 से ये ग्रहण जो है प्रारंभ हो जाएगा और ये ग्रहण शाम के 6:47 तक रहेगा ये ग्रहण। और जब वो चंद्र ग्रहण पड़ता है तो 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है और जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। तो जो सूतक काल होगा वह सुबह 6:20 पर सूतक काल लग जाएगा। अब जब ये सूतक काल लगे तो उस समय पर ना तो आपको भोजन खाना है ना तो आपको भोजन बनाना है। खासकर जब ये ग्रहण चल रहा हो तो उस समय तो बिल्कुल नहीं करना है। आप क्या कर सकते हैं, तुलसी के पत्ते कुछ उस भोजन में डाल दीजिएगा, इससे आपको कोई भी प्रभाव अशुभ नहीं भोजन पर पड़ेगा। लेकिन आपको खाना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। ना ही पूजा पाठ करनी है। आप अपने घर में मंदिर जो आपके हैं वहां पर कपाट लगा दीजिएगा, जब ये ग्रहण सूतक काल लगे उसके बाद में कपाट बंद कर दीजिएगा। कपाट के साथ ही साथ आपको मूर्तियों को भी स्पर्श नहीं करना है, छूना नहीं है, इस चीज का भी विशेष कर ध्यान बनाकर रखना है। उसी के साथ ही साथ जो गर्भवती हमारी माताएं और बहनें हैं वो इस चीज को ध्यान से सुने। आपको चाकू, सुई, छुरी, हंसिया, दराती, ये आपको बिल्कुल नहीं चलाना है इस बीच में। इस चीज का भी विशेषकर आपको ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। इस बीच में आपको सुई, चाकू, हंसिया, चारा काटने वाली मशीन, इन चीजों का जो है ना, चारा काटना, ये बिल्कुल नहीं करना है। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो इस चीज का विशेषकर ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ रोटी बेलना, पूड़ी बेलना, ये आपको नहीं बिल्कुल करना है। इससे क्या होता है, आपके गर्भ में जो संतान पल रही है उसके ऊपर इफेक्ट बहुत बड़ा पहुंचेगा। तो इस चीज का आपको विशेषकर ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। दूसरी चीज, मांगलिक कार्य आपको नहीं करने हैं अपने घर में, जैसे विवाह या फिर मुंडन या नाम संस्कार या पूजा पाठ, हवन यज्ञ, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, 3 मार्च को ये बिल्कुल आपको नहीं करना है। नया कोई कार्य आप शुरू करने जा रहे हैं तो 3 मार्च को उसकी भी आपको बिल्कुल शुरुआत नहीं करनी है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब ग्रहण पड़ता है तो जो अदृश्य शक्तियां हैं, जो गंदी शक्तियां हैं, वो जागृत होती हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पुरुषों के लिए हम बता दें कि आपको जो है उस बीच में जो पुरुष, बाल आपको सेविंग नहीं करनी है, बाल आपको नहीं कटाने हैं। साथ ही साथ दातून ये नहीं करना है आपको, तेल मालिश आपको नहीं करनी है, नाखून नहीं आपको काटने हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। उसी के साथ ही साथ जब ये ग्रहण पड़ जाए तब क्या करना है, आप पहले स्नान करिएगा। स्नान करिएगा उसमें गंगा जल डालकर। स्नान करने के बाद आपका जो जहाँ पर तुलसी का पौधा है वहां जाइए, सबसे पहले तुलसी के जल पर, तुलसी के पौधे पर जल छिड़किएगा। फिर पूरे घर में आपने जल छिड़किएगा। उसके बाद जो आपके घर में मूर्तियां पूजा करते हैं उसको, उनको स्नान करवाइए, सही जगह से सही तरीके से दोबारा फिर वहीं पर स्थापित कर दीजिएगा। इस चीज का ध्यान रखिए। मंदिर में
अगर आप मंदिर में रहते हैं तो मूर्तियों को स्नान करवाएं, स्नान करने के बाद ही पूजा पाठ कुछ की जाएगी। ये तो रहा जो है। और ये जो नक्षत्र, ये जो चंद्र ग्रहण लगेगा, ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में पड़ने वाला है इस बार। उसी के साथ ही साथ फाल्गुन की, अर्थात जो फाल्गुन की पूर्णमासी है वह 2 मार्च को होगी। 5:55 से प्रारंभ होगी और 3 मार्च शाम 5:07 तक रहेगी। तो 3 मार्च को ही होली है। और उसके बाद में 4 तारीख को हमें जो है रंगों की होली खेलनी है। 4 तारीख को रंगों की होली खेली जाएगी। तो ये हमने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए। अब हम चर्चा करते हैं कि आपके 12वें भाव पर ये चंद्र ग्रहण पड़ेगा, इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा। तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आपके लग्नेश के परम मित्र केतु महाराज हैं और चंद्र आपके लग्नेश बुध महाराज जो है ना चंद्रदेव के पुत्र हैं। तो आप पर ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पहुंचने वाला है। लेकिन ध्यान रखना है आपको इस चीज का कि अगर आप फॉरेन में रहते हैं, तो आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो उच्च अधिकारियों से संबंध आपको 15 दिन तक अच्छे बनाकर रखने होंगे। उसी के साथ ही साथ कोई आपसे, क्योंकि आपके लाभेश हैं चंद्रदेव, लाभ स्थान के हैं, तो इस बीच में व्यवसाय या व्यापार या अन्य कोई आपसे उधार पैसे मांगता है तो आपको बिल्कुल नहीं देने। धन से रिलेटेड आपको सावधानी बरतनी है। कहीं पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है वहां पर आपको बिल्कुल नहीं जाना है। ट्रैफिक नियमों का आपको पालन विशेष कर बनाकर रखना है। उसी के साथ ही साथ में अनावश्यक कर्ज नहीं, 15 दिन तक जो है ना कर्ज आपको नहीं लेना है। नौकरी, आप जहां भी इस सेक्टर में जॉब करते हैं, कहीं भी नौकरी करते हैं, तो उच्च अधिकारियों से आपको संबंध इस बीच में अच्छे बनाकर रखने होंगे। उसी के साथ ही साथ में 12वें भाव पर कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो वहां पर आपको जाना नहीं है। क्रोध पर, गुस्से पर आपको नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। इस ग्रहण से लाभ क्या होगा? 15 दिन के बाद में ये केतु महाराज 29 मार्च को अपने नक्षत्र माघा में पहुंचेंगे। उसके बाद यही केतु महाराज कर्ज भी आपका दूर करवाते हुए नजर आएंगे। विदेश से भी उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। जो कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के आपको चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, ये सारे चक्कर भी आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। लेकिन 15 दिन तक आपको जो चीज हमने आपको बताई है उसका ध्यान रखना है। अगर आप उसका ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको कुछ उपाय करने हैं। क्या उपाय करने हैं? जब ये चंद्र ग्रहण पड़े तो उसके दूसरे ही दिन आपको क्या ध्यान रखना है? दूसरे ही दिन आप चांदी के पात्र में या पलाश के पात्र में चंद्रदेव को अर्घ दें, कच्चे दूध का। ओम सोम्य नमः इस मंत्र का जप करें। और जब तक ये ग्रहण चले तब तक ओम नमः शिवाय या भगवान शिव का कोई भी आपको अच्छा मंत्र आता हो उसका जप करें। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप चांदी का दान करें, चावल का दान करें, दूध का दान करें जरूरतमंदों को। इससे प्रभाव इस ग्रहण का अशुभ आप पर नहीं पड़ेगा। शिव चालीसा का नियमित आप जो है रोजाना पाठ करें 15 दिन तक लगातार, इससे भी प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ दूसरे ही दिन कच्चे दूध से आप जाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें, भगवान शिव से आराधना करें कि इस ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, और ना ही पड़ेगा आप पर। अगर ऐसा आप कर लेंगे तो कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। प्रभु से यही कामना करते हैं, जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके जीवन पर जो भी कष्ट परेशानी है, प्रभु सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। मैं आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।